हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और नेटफ्लिक्स आपके लिए लेकर आया है एक और माइंड बॉगलिंग नॉर्डिक नॉयर जॉनर सीरीज द चेस्टनट मैन। ये सीरीज सोरेन स्वेस्त्रप की द चेस्टनट मैन नॉवल की एडेप्टेशन है। इट्स चिलिंग, इट्स इंटेंस, इट्स डार्क, इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिएटर्स ऑफ द किलिंग। 1987 का टाइम है। मोन नाम का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ का लोकल शेरिफ एक फार्मर के घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि घर में सब मरे हुए हैं। वो घर के लैंडलाइन से पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है और बेसमेंट की तरफ जाता है जो चेस्टनट फिगर से भरा हुआ है और अचानक उस पर पीछे से हमला होता है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक वो भी मारा जाता है और खूनी का कोई नामो निशान नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है और प्रेजेंट टाइम का कोपेनहेगन शहर दिखाया जाता है जहां एक मर्डर हुआ है और मर्डरर ने बॉडी को लटकाकर उसका एक हाथ काट दिया है जो मिसिंग है और बॉडी के पास एक चेस्टनट फिगर छोड़ गया है। अजीब है ना? इससे ज्यादा अजीब ये है कि उस फिगर पर क्रिस्टीन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब क्रिस्टीन कौन है और उसके फिंगरप्रिंट्स मिलना इतना हैरानी की बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि क्रिस्टीन डेनमार्क के सोशल मिनिस्टर रोजा हार्टंग की बेटी है जिसका 1 साल पहले किडनैप हुआ था और उसे मार दिया गया था। क्रिस्टीन का खूनी बेशक पकड़ा गया लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। इस केस को नाइया थुलिन और मार्क हेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पहले ये सोचते हैं कि चेस्टनट फिगर पर मिले फिंगरप्रिंट्स महज एक इत्तेफाक है और वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जल्द ही एक और मर्डर होता है। मर्डरर ने बॉडी को लटकाया हुआ है। इस बार उसने लड़की के दोनों हाथ काट दिए हैं जो गायब है और बॉडी के पास दोबारा से एक और चेस्टनट फिगर मिलती है और उस पर भी क्रिस्टीन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब यहाँ से कहानी हो जाती है पेचीदा। अगर क्रिस्टीन मर चुकी है तो चेस्टनट फिगर पर उसके फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं? क्या वो जिंदा है? और अगर वो जिंदा है तो पुलिस ने किसे पकड़ा और मर्डरर ने इल्जाम अपने सिर क्यों लिया? असली खूनी कौन है? कटे हुए हाथ कहाँ हैं? आखिर माजरा क्या है यहाँ? चेस्टनट मैन बहुत शातिर है। ये हमेशा 4 कदम आगे ही रहता है। ये कभी पकड़ा नहीं जाता। अगर हैस इतना स्टबर्न ना होता। ये बंदा कमाल का है। यही थुलिन को कन्विंस करता है कि चेस्टनट मैन क्रिस्टीन के केस से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस चीफ और सभी पुलिस वालों को बार बार क्रिस्टीन का केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुश करता है। हैस और थुलिन जब जब चेस्टनट मैन के करीब पहुंचते हैं वो इन्हें मात देकर इनके हाथों से निकल जाता है। चेस्टनट मैन बहुत ब्यूटीफुली सिचुएशन का फायदा उठाकर हमेशा शक की सुई किसी और पर ही घुमा देता है। ये जिसे अपना शिकार बनाता है वो मारा जाता है। ही ऑलवेज फाइंड यू। एक मोमेंट पर तो पूरी पुलिस फोर्स और थुलिन भी ये समझ बैठते हैं कि केस आखिरकार सोल्व हो ही गया। कुछ डाउट्स मन में होने के बाद भी वे खुद को समझा लेते हैं, उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। लेकिन हैस ऐसा नहीं है। ये बुड़बक उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सुराग खोदने में लगा ही रहता है। बंदा हार नहीं मानता और आखिर ये उस भड़वे को ढूंढ ही निकालता है। हैस इस सीरीज का सबसे अहम कैरेक्टर है। सीरीज लाजवाब है। सबके अपने सीक्रेट्स है। चेस्टनट मैन का भी पास्ट है जो उसे आज एक मर्डर बना देता है। और सबसे हैरानी की बात, चेस्टनट मैन और रोजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन रोजा इस बात से अनजान है। और 1987 में जो घटना घटी थी वो चेस्टनट मैन से जुड़ी हुई है। जब ये बिखरी सी कहानी सिमटने लगती है और सारे तार जुड़कर आपको जो झटका देते हैं आप हिल जाओगे उससे। सीरीज को देखते हुए आपको ऐसा लगता है मानो आप कोई शो नहीं देख रहे बल्कि एक नॉवल पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। सरप्राइजिंग ट्विस्ट, स्ट्रॉन्ग लीड कैरेक्टर्स, इसकी ब्यूटीफुल एंड डीप मिस्ट्री के साथ आप प्यार में पड़ जाओगे। ये इरेसिस्टेबल है। इसको एक बार शुरू करने के बाद आप इसे पूरा देखे बिना नहीं हटने वाले हो। सबसे अच्छी बात सीरीज की ये आपको हर पल बांधे रखती है और हर कैरेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से मेन कैरेक्टर्स पर ही फोकस्ड रहती है। आपको उनकी पास्ट लाइफ का ग्लिम्स जरूर दिखाती है लेकिन उसमें ज्यादा डीप नहीं जाती, वरना ये सीरीज लंबी और बोरिंग हो जाती। ये सीरीज आखिर में कुछ सवाल अधूरे छोड़ देती है, यानी कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड वी होप कि इसका सेकंड सीजन भी बने और वो भी इतना ही थ्रिलिंग और एक्साइटेड हो। सो इन माय ओपिनियन द चेस्टनट मैन हैज एन एंगेजिंग प्लॉट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। इट्स नॉर्डिक नॉयर थ्रू एंड थ्रू। You just can't miss it. It's at its creeping best. Make sure to watch it. You are gonna love it.